हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से रैंक कोरिलेशन निकालने के, जिसमें दो सेशन पहले भी कर चुके हैं हम, और जिसमें हमने आपको बताया है, एक सेशन में बताया व्हेन रैंक आर नॉट रिपीटेड, रिपीटेशन नहीं हो रहा है रैंक का, और जब दूसरे रैंक सेशन में बताया रैंक रिपीटेड। आज हम उन दोनों का मर्जर बताएंगे कि रैंक रिपीटेड पे और अगर रिपीटेड नहीं है तो दोनों कंडीशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि कुछ डाउट्स हो सकता है रह गए हों आपको उन सेशंस में, और उसको सॉल्व आउट करने के लिए आज मैं इस सेशन को लेके आया हूं। तो करेंगे क्या करना है, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के मार्क्स दिए हुए हैं और आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयरमैन रैंक मेथड से निकालना है। तो यहां पे हिंदी के मार्क्स को हम कह देते हैं x और इंग्लिश के मार्क्स को कह देते हैं हम लोग y कह देते हैं। तो दो वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन के लिए कोरिलेशन चेक किया जाता है। तो हमने हिंदी को क्या कहा, x कहा, उसके मार्क्स काउंट कर लेते हैं। तो दिया है 45, 56, 39, फिर क्या दिया है 54, फिर आगे देखेंगे 45, फिर है 40, 56, आगे क्या दिया हुआ है 60, 30, 36, 60, 30 और लास्ट वन इज 36। ये तो था एक्स सीरीज के मार्क्स। वाई सीरीज के मार्क्स की बात करें तो दिया हुआ है 40, 36 दिया हुआ है, 30, 44, 36, फिर क्या है 32, 45, आगे क्या है 42, 20, 42, 20 और लास्ट वन यहां पे भी है आपका दिया हुआ है 36। तो क्वेश्चन उतार लिया है, अब हमको करना होगा रैंक एक्स सीरीज के लिए। तो सबसे बड़ी डिजिट अगर आप देखें तो यहां पे दी हुई है 60, जिसे हम लोग फर्स्ट रैंक कह सकते हैं। रिपीटेशन भी नहीं हुआ है, कोई एवरेज नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। 60 से छोटी डिजिट पे चलते हैं तो 56 यहां और यहां दो बार दिया हुआ है, तो एवरेज नंबर यूज होगा तो 2 + 3, क्योंकि अगर रिपीटेशन नहीं होता तो एक स्लॉट पे 2 आता और दूसरे स्लॉट पे 3 आता। तो एवरेज नंबर हमको क्या मिलेगा 2.5। तो और क्या हो गया, मैंने 56 के सामने लिखा 2.5 यहां पे और 2.5 यहां पे। अब इससे छोटी डिजिट की ओर चले तो दिया हुआ है 54, और जो आपका अकेला नंबर है और हमारा 1 2 3 स्लॉट फिल हो चुके हैं, तो 54 के सामने हमने लिख दिया फोर्थ रैंक। 54 के बाद अगर आप देखें तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो हमको मिल रहा है 45 का मिल रहा है, जो दो स्लॉट पे अवेलेबल है, और इस स्लॉट के लिए हम लिखेंगे 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमको एवरेज नंबर आ जाएगा 5.5 का। तो दोनों स्लॉट पे लिख देते हैं 5.5, 5.5, और इस तरह से हमारे क्या हो गए 6 स्लॉट्स फिल हो चुके हैं। अब इससे छोटी डिजिट देखते हैं तो 45 के बाद मिल रही है हमको कौन सी 40, जिसको हमने क्या 7th रैंक अकेला है। फिर 39 दी हुई है 8th रैंक, फिर दी हुई है 36 पे देखें तो 9th रैंक, रिपीटेशन नहीं हुआ है, और 10th पोजीशन हमारी होल्ड कर रहे हैं 30 मार्क्स हिंदी के। अब हम चलेंगे वाई सीरीज में रैंकिंग करने। तो वाई सीरीज में जब आप रैंकिंग करेंगे तो उसे कहा जाएगा रैंक ऑफ वाई, और यहां पे आप देखें तो सबसे बड़ी डिजिट हमारे सामने जो अवेलेबल है वो है 45 है। 45 है तो 45 को कह देते हैं हम लोग फर्स्ट रैंक, रिपीटेशन भी नहीं था। 45 के बाद है 44 दी हुई है, और 44 को अकेला है, दिया हमने 2 नंबर। 44 के बाद बारी किसकी आ रही है 42 की, जिसको हम लोग थर्ड रैंक कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी रिपीटेशन नहीं हुआ है, हमने थर्ड कह दिया। 42 के बाद अगर आप देखें तो इससे छोटी रैंक हमारी है 40, जो आपको फोर्थ स्लॉट पे कही जा रही है, अकेली है, लिख दिया हमने। 40 के बाद 36, 1,
2 और 3 स्लॉट्स को फुलफिल करने चाहिए। तो एवरेज नंबर हम लिखेंगे 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 3 और हमारे को क्या नंबर लिखना होगा 36 के सामने 6। तो यहां लिख दिया 6, यहां लिख दिया 6 और यहां लिख दिया हमने 6। और इस तरह से 5th, 6th और 7th रैंक फिल हो चुकी है। अब हमारी बारी आ रही है 8th रैंक की, जो 32 के सामने जानी चाहिए और आपकी हो गई 8th रैंक। 32 के बाद 30 दी हुई है जो आपकी 9th पोजीशन पे 30 है, और इससे छोटी अगर डिजिट देखते हैं तो 20 है जो आपको 10th पोजीशन होल्ड कर रही है। तो रैंक तो बन गई। अब हमको जरूरत क्या होती है, रैंक डिफरेंस निकालने के लिए, जिसे हम लोग डी के नाम से डिनोट करते हैं। तो रैंक ऑफ एक्स सीरीज माइनस रैंक ऑफ वाई सीरीज। तो रैंक ऑफ एक्स सीरीज क्या थी आपकी, अगर पहले प्लेस पे देखें 5.5 और वाई सीरीज पे देखते हैं तो आपकी 4 थी। तो डिफरेंस क्या आएगा 1.5। 2.5 में से 6 चला जाएगा -3.5। 8 - 9 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 4 में से 2 जाने पर प्लस का 2 आ जाएगा। 5.5 में से 6 जाएगा तो डेटा माइनस का होगा और होगा 0.5। फिर आपका 7 - 8 करेंगे -1। फिर आपका 2.5 में से 1 चला जाएगा, प्लस का 1.5 आ रहा है। और अगर आप आगे चलें तो क्या दिया हुआ है आपको, यहां पे आपने किया 1 - 3 करेंगे और आपको मिलेगा -2। 10 - 10 0 आ रहा है और 9 में से 6 जाने पर क्या मिलेगा हमको +3। अब हमको निकालना होगा डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25। 3.5 जो माइनस में है स्क्वायर होने पर प्लस के हो जाएंगे और हम लिखेंगे 12.25। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। -0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा और आएगा 0.25। 1 का स्क्वायर 1, 1.5 जो प्लस के हैं स्क्वायर होके 2.25 हो जाएंगे। -2 का स्क्वायर 4, प्लस का 0 का स्क्वायर 0 और 3 का जो प्लस में है स्क्वायर होके 9 हो जाएगा। तो समेशन डी स्क्वायर हमको मिल चुका है और फॉर्मूले की जरूरत भी पड़ेगी। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 4 × 0.25 है तो ये 1 हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 12 15, 15 16 20 21 23, 23 + 4 27, 27 + 9 और हो गए हमारे 36। तो समेशन डी स्क्वायर हमको मिल चुका है। n कितना है आप देख लें तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फॉर्मूला क्योंकि रैंक की रिपीटेशन हुई है और रैंक की रिपीटेशन एक्स सीरीज में 2 टाइम्स, 2 नंबर 2 बार रिपीट हुए हैं, और जब आप वाई सीरीज में चलते हैं तो रैंक की रिपीटेशन 3 बार 1 नंबर की हुई है। तो एक्सटेंशन करना होगा, आपको रिपीटेशन का फार्मूला यूज करना होगा और आपका रैंक कोरिलेशन का फार्मूला आप जब यूज करेंगे होगा 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12। पहले एक्स सीरीज में रिपीटेशन के लिए ले लें तो MQ - M, ये 1/12 MQ - M 2 टाइम्स करना होगा क्योंकि यहां पे 2 नंबर ऐसे थे जो रिपीट कर रहे थे और 2 टाइम्स हो रहे थे, इसलिए m की वैल्यू वहां पे 2 हो जाएगी। जब आप y सीरीज में चलते हैं तो एक नंबर का रिपीटेशन थ्राइस हुआ है, तो उसके लिए एक ही बार एक्सटेंशन लेना होगा और आपने लिखा MQ - M। यहां पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी अपॉन n² -1। तो चलिए n स्क्वायर n जो भी वैल्यू है n की वैल्यू क्या थी 10 थी। तो करेंगे 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर क्या आया था, समेशन डी स्क्वायर आया था 36। तो कर लेते हैं 1 × 36 प्लस 1/12 m का क्यूब। एक्स सीरीज में जब आप देख रहे थे तो 2 नंबर ऐसे थे जो 2 टाइम्स, तो पहले नंबर के लिए क्या करेंगे 2 टाइम्स होने का मतलब है 2 का क्यूब -2 का क्यूब -2 हो गया।
सेकेंड नंबर का रिपीटेशन हुआ है 1/12 2 का क्यूब -2। वाई सीरीज में चलते हैं तो एक नंबर 3 बार रिपीट हुआ है जिसे कहेंगे 3 का क्यूब -3 अपॉन n स्क्वायर -1 10 स्क्वायर -1। तो करेंगे क्या आया आपका 1 माइनस, उससे पहले आप ये कर लें 1 - 36 × 6 कितना हो गया 216 प्लस 1/12 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -2 किया और आपका आ गया 6। यहां पे भी वही नंबर आएगा 2 का क्यूब -2 करने पर 6 आ जाएगा प्लस 1/12 3 का क्यूब 3 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 -3 करेंगे तो आएगा 24 अपॉन 10 स्क्वायर कितना था 100 -1 किया तो आ गया 99 आ गया। तो ये कट करेंगे 6 2 ज़ा 12 1/2 हो गया 6 2 ज़ा 12 1/2 हो गया और 12 2 ज़ा करते हैं तो 24 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 - 216 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 अपॉन क्या आया है हमारा 990 जो क्रॉस ट्रांसफर होगा और लिखेंगे क्या 990 माइनस 217219 अपॉन 990 करेंगे और हमारी डिजिट आएगी 771 अपॉन 990। तो जब आप इसका डिवीजन करेंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका जो मिलेगा वो आपका आएगा 0.78 के अराउंड आएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपका रैंक कोरिलेशन जो आएगा वो आएगा 0.78 आएगा, पॉजिटिव आएगा और आपको होपफुली रैंक कोरिलेशन के रिपीटेशन का क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके सामने आ जाएगा तो कोई भी डाउट आपके सामने नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्टली रैंक दी हुई है, रैंक डिफरेंस दिया हुआ है। रैंक डिफरेंस मतलब डी दिया हुआ है और जब रैंक डिफरेंस डायरेक्टली दिया हो तो हमेशा ये मान के चलना होगा कि रैंक रिपीट नहीं कर रही। तो यहां पे रैंक डिफरेंस देने का मतलब क्या है बेटा, यहां दिया हुआ है, मान के चलेंगे क्या दिया है, डी दिया हुआ है। तो चलिए डी जो दिया है तो डी का यूज कर लेते हैं, रैंक बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो रैंक डिफरेंस क्या दी है -2 अगेन -2 अगेन -1 +3 +2 0 -4 +3 +3 और लास्ट में दिया हुआ है -2। हमको क्या करना होगा, डी स्क्वायर निकालना होगा और किसी भी डिजिट का जब आप स्क्वायर निकालते हो चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा स्क्वायर होने पर वो प्लस की हो जाती है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 का अगेन स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर +1 3 जो प्लस में है स्क्वायर होके 9 हो जाएंगे। 2 के स्क्वायर होंगे 4 0 के स्क्वायर 0 -4 स्क्वायर होने पर प्लस के 16 बन जाएंगे और 3 का स्क्वायर होगा 9 3 स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर होगा +4। तो माइनस सब कुछ हो गया डिसॉल्व क्योंकि स्क्वायर होने पर वो प्लस हो जाता है और हमारे पास समेशन डी स्क्वायर के लिए क्या मिला 4 + 4 8 +1 9 9 18 22 38 47 56 और +4 करेंगे तो क्या आ गया 60 आ गया। एन यहां पे कितना दिया हुआ है, क्योंकि 1 to 10 रोल नंबर है मतलब n मतलब यहां पे 10 दिया हुआ है। तो रैंक कोरिलेशन का हमको यहां पे जो फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि रैंक कोरिलेशन के लिए यहां पे हमको रैंक डिफरेंस दिया हुआ है और रैंक डिफरेंस जब आपको दिया हो तो हमेशा ये मान के चला जाता है व्हेन रैंक आर नॉट रिपीटेड। तो सिचुएशन में फॉर्मूला क्या लगता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n स्क्वायर -1। तो चलेंगे क्या दिया हुआ था 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर कितना आया है 60 अपॉन n क्या था 10
ब्रैकेट में 10 स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस आपका क्या होगा 360 अपॉन 10, 10 स्क्वायर माइनस 1 करने पर 99 आ जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में से 1 जाने के बाद क्या मिला 99। तो आपका एक क्या होगा, आप क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा 990 माइनस 360 अपॉन 990 क्या आ रहा है अगला स्टेप पे 630 डिवाइडेड बाय 990 और हमारा जो रिजल्ट होपफुली आएगा वो आएगा 0.6 हो गया। अब आगे क्या आएगा, अगर आप देखें तो होपफुली जो आपका आ रहा है 63 या 64 के अराउंड आएगा। तो अब ये 0.63 या 64 आपका आंसर होगा। जो हमारा रैंक कोरिलेशन होगा रैंक डिफरेंस मेथड से, स्पीयरमैन्स मेथड से, और होपफुली आपको ये सेशन बहुत ही फायदा पहुंचाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में अब आपको कोई भी डाउट रैंक कोरिलेशन को लेकर अब नहीं होने वाली। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे सेशंस आपके लिए अवेलेबल करा सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज दे सकें। थैंक यू।